दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच ड्रेसर एग्ज़ाम से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर के। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि सब लोग जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, थ्योरी बेस्ड टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ते रहें। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि इस बार जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं एग्ज़ाम में। उसका रीज़न मैंने बताया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अप्लीकेशंस हैं, 40,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा चाहता है कि जो राइट कैंडिडेट है वो चुन करके आएँ ताकि संस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एक्सपीरियंस कैंडिडेट चुन करके आएँ और उनको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ जो उन्होंने हॉस्पिटल में रहते हुए देखा होगा। तो क्योंकि मैं हॉस्पिटल में 15 साल से वर्किंग हूँ, तो मैंने जो चीज़ें देखी है, जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में, मैंने किसी किताब से नहीं, खुद से क्वेश्चंस बनाए। तो आपको इससे कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। और हर एक क्वेश्चन में साथ में मैं थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब भी करूं तो आपको सुनना है, क्योंकि अगर वो डिस्क्रिप्शन आप सुन लेंगे तो आने वाले 2-4 क्वेश्चन जो हैं उसमें आंसर उसमें ही छुपा हुआ होगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, सर्जिकल उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्जिकल उपकरण का मुख्य उद्देश्य सर्जरी करना होता है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर सर्जिकल उपकरणों की स्टेराइल करने के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है भाई, आमतौर पर जो प्रयोग की जाती है वो, चलो पहले आपको देखते हैं आपको इसका आंसर पता है कि नहीं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बॉइलिंग वाटर नहीं, फ्रीजिंग जमाना नहीं, ड्राई क्लीनिंग नहीं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? केमिकल स्टरलाइजेशन। जबकि इसका आंसर केमिकल स्टरलाइजेशन भी नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए, आमतौर पे जो यूज़ होती है स्टरलाइजेशन के लिए वो होता है ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव यूज़ होता है। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि ऑटोक्लेव ऑप्शन नहीं है तो स्टरलाइजेशन विधि जो है केमिकल स्टरलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर कोई स्टरलाइजेशन विधि नहीं है, उससे कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑटोक्लेव के बाद आमतौर पे जो है केमिकल स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दबाव में भाप द्वारा सर्जिकल उपकरणों को स्टरलाइज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दबाव में भाप द्वारा। कुछ चीज़ें ना मैं इंग्लिश में थोड़ा रिपीट करूँगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा वर्ड समझने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए, द स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू स्टीम अंडर प्रेशर इज नोन एज। तो स्टीम के अंदर जो प्रेशर कर करके जो स्टरलाइजेशन विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? आपको ये याद रखना है, ऑटोक्लेव बोलते हैं उसको। इसका सही आंसर है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? एक मशीन होती है। मशीन में आप सारे अपने इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स जो है वो डालते हैं। डालने के बाद आप प्रेशर फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, हाफ एन आवर और 45 मिनट जो भी है। इसके अलावा आपका जो है टेम्परेचर फिक्स करते हैं और उतने टाइम में वो होकर के बाहर आ जाता है। दैट इज़ ऑटोक्लेविंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टरलाइजेशन मेथड यूजिंग केमिकल। अच्छा, केमिकल से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक स्टरलाइजेशन का उपयोग करती है? तो अभी मैंने ऊपर शायद केमिकल विधि में बता नहीं पाया। इथाइल ऑक्साइड जो होता है ये केमिकल स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है, इथाइल ऑक्साइड। और सिर्फ इथाइल ऑक्साइड नहीं होता, इसके अलावा अगर मान के चलो इथाइल ऑक्साइड इसमें नहीं होता, कोई और होता, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर इथाइल ऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो वो भी यूज़ होता है केमिकल स्टरलाइजेशन में। इसके अलावा अगर क्लोरीन बेस्ड सॉल्यूशन है, क्लोरीन बेस्ड अगर सॉल्यूशन है अगर ऑप्शन में होता तो भी इसका राइट आंसर होता, क्योंकि उससे भी जो है स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्जिकल प्रक्रिया में मरीज सुरक्षा में क्या शामिल है? अच्छा, क्या शामिल है? उपकरणों की शुद्धता सुनिश्चित करना बिल्कुल शामिल है। ठीक है, मरीज को सेडिटेट रखना, हाँ ध्यान रखना भाई, सेडिटेट करना तो एनेस्थीसिया का है, लेकिन ध्यान रखना पूरे टीम वर्क का काम होता है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, हाँ अगर भावुक हो रहा है, डर रहा है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट आप दे सकते हैं, टीम का कोई भी मेंबर कर सकता है। तो इंश्योरिंग मरीज का स्टरलाइज्ड ड्रैपिंग सुनिश्चित करना, हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें मैं वो करूँगा कि ड्रैपिंग होता क्या है। स्टरलाइल ड्रैपिंग यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ड्रैपिंग क्या होता है? जब भी हम कोई पेशेंट को ओटी रूम में ले करके जाते हैं, टेबल पे लिटाते हैं, टेबल पे लिटाने के बाद जिस पार्ट का ऑपरेशन होना होता है उस पार्ट को ओपन रख करके
बाकी के पार्ट को जो है ग्रीन शीट से ढक दिया जाता है ताकि स्टरलाइजेशन डिस्टर्ब ना हो। तो उसी को ड्रैपिंग बोलते हैं। ड्रैपिंग का बहुत अहम रोल है स्टरलाइजेशन को सही रखने में, स्टरलाइजेशन को मेंटेन रखने में। याद रहेगा ड्रैपिंग। अब अगला चलते हैं, छठा क्वेश्चन, सर्जरी के लिए मरीज की तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। अच्छा भाई, जब सर्जरी होना होता है तो उसकी तैयारी कैसे कैसे की जाती है। फास्टिंग पीरियड टू सर्जरी, सर्जरी से पहले का उपवास, दवा देना, ठीक है, प्रोवाइडिंग मेडिटेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई और दिक्कत ना हो गई हो उनको, ऑल द अबव। तो इसमें ऑल द अबव है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे ही डिसाइड हो जाता है कि कल पेशेंट की सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, तो सबसे पहले उसको फास्टिंग के लिए बोला जाता है कि रात को आपको एक तो खाना नहीं खाना, ठीक है। इसके बाद जो रात की दवाई है वो उनको दे दी जाती है। दवाई देने के बाद प्रिपरेशन में ये भी होता है, जिस पार्ट की सर्जरी होती है उसका पार्ट प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ से बाल हटाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन के और कोई दिक्कत है, बीपी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिपरेशन की है, इनमें अगर वो ऑप्शन भी होते तो वो भी सही होते, ये ध्यान रखना आपको। सातवां, सूखी गर्मी का उपयोग करने वाली स्टरलाइजेशन विधि को क्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सूखी गर्मी स्टरलाइजेशन ही बोलेंगे इसको, इतना प्रैक्टिकल वे में यूज़ नहीं होता ये। अब आगे चलते हैं, आठवां, सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है। भाई सर्जरी के दौरान कोई संक्रमण ना हो जाए, वो कौन सा घटक है। तो स्टेराइल ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मैं साथ के साथ बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, अच्छा ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज़ कैसे करते हैं। तो इसका तरीका होता है जिसको फीमिगेशन बोलते हैं, आपको याद रखना है, फीमिगेशन बोलते हैं। एक फीमिगेशन मशीन होती है हर ओटी में, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। केमिकल डालने के बाद जो है आधे घंटे का टाइम सेट कर करके और पूरे ओटी को सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद उसको चला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, अंदर जो भी इन्फेक्शन डेवलप्ड हुआ है, जो भी कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो सारी चीज़ें जो है उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तरीका है ऑपरेशन थिएटर को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज़ कैसे करते हैं, तो फीमिगेशन के द्वारा। इसके अलावा प्रॉपर हैंड हाइजीन ज़रूरी है ये तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ डी हो जाएगा सारा ही। साथियों, अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और उन लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक मेरा भी मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का। कमेंट करना है और शेयर भी करना है कि आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो कि आप इस तरीके की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इसकी PDF जो है आपको भेज दूंगा, तो आपको तैयारी करने में और आसान होगा। थैंक यू। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में कि सर्जिकल उपकरणों को सर्जरी से पहले सामान्यतः कैसे सैनिटाइज किया जाता है। सामान्यतः कैसे किया जाता है भाई, उबलते हुए पानी के उपयोग से ना, रासायनिक डिसइंफेक्शन से कर सकते हैं, साधारण पानी में धोकर नहीं। इसके बाद वाइपिंग बाय ड्राई, मतलब गर्म कपड़े से पोंछकर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। ऑटोक्लेव होता है इसमें तो वो भी होता, गैस वाला ऑप्शन होता तो वो भी होता, ठीक है। 10वां, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेशेंट। सर्जरी के दौरान मरीज का ड्रैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ड्रैपिंग का पूरी प्रक्रिया मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत होगी। तो क्या होता है इसका आंसर, आप बताइए। इसका आंसर बी है, टू प्रोवाइड स्टेराइल फील्ड, स्टेराइज क्षेत्र प्रदान करना। ड्रैपिंग बता ही चुका क्या होता है। 11वां, संवेदनशील सर्जिकल उपकरणों के लिए कौन सी स्टेरिलाइजेशन विधि प्रयोग की जाती है। गर्म युक्त, अब भाई गर्म युक्त संवेदनशील है, गर्म से संवेदनशील है वो, उसको दिक्कत आ सकती है गर्मी से, तो उसमें सीधी सी बात है ऑटोक्लेव तो होगा नहीं, इसमें टेम्परेचर से होता है, ठीक है। ड्राई हीट, सूखी गर्मी दिख रही है, गर्मी तो चाहिए नहीं उसको, रेडिएशन बहुत नहीं होता, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, तो इसमें गैस स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। वो सामान जो कि गर्मी से दिक्कत हो सकती है, जिस सामान में, जिस उपकरण में स्टेराइल करने में। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। सर्जरी के लिए मरीज की तैयारी का सही क्रम क्या है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या तैयारी का है, लेकिन फिर बस इसका पहला ही ऑप्शन आप उठा लो। सबसे पहले अगर स्किन क्लीनिंग, एनेस्थीसिया, ड्रैपिंग। स्किन क्लीनिंग तो बता दिया था, पहले ही प्रिपरेशन करना है कि बॉडी पार्ट कौन सा होना है, वहाँ का जो है आपको हटाना है। इसके एनेस्थीसिया वाले अब एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया दे करके जो है
बेहोश होते हैं और उसके बाद जो है तो ओटी टेबल पे लेटाने के बाद जो उसकी ड्रैपिंग की जाती है, मतलब कि पूरे शरीर को ग्रीन शीट से ढका जाता है। तो इसका आंसर ए हो गया। 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोक्लेव की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है? तो क्या करता है? बी, सर्जिकल उपकरणों की स्टेलाइज करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव को कौन सा सही से डिस्क्राइब कर रहा है? तो क्या करता है ऑटोक्लेव? सर्जिकल उपकरण को स्टेलाइज करता है, तो इसलिए ये आंसर है इसका। अच्छा साथियों, बार बार ना ये स्टेराइल 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 आ रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई रिपीट करे जा रहे हैं। भाई जो ड्रेसिंग का या सर्जरी का, ओटी रूम का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो स्टेराइल होता है, स्टेरलाइजेशन होता है। अगर किसी भी सर्जन ने कितना भी अच्छा ऑपरेशन कर दिया, अगर स्टेरलाइजेशन मेंटेन नहीं है तो वो ऑपरेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, इन्फेक्शन हो जाएगा। कोई भी कितना भी अच्छा ड्रेसर, उसने बहुत अच्छे से पट्टी कर दी, लेकिन अगर स्टेरलाइजेशन का ध्यान नहीं दिया तो वो कभी भी वुंड जो है, जख्म जो है वो सही नहीं होने वाला, जख्म और ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्टेरलाइजेशन कितनी बार भी आए ना आपको पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपको स्टेरलाइजेशन से ही मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि सर्जिकल स्थल को किससे साफ़ किया जाना चाहिए? सर्जिकल स्थल को किससे साफ़ किया जाना चाहिए? सर्जिकल साइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जहाँ पे सर्जरी जिस पार्ट की होनी है, तो उसको आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन से साफ़ करते हैं। ठीक है, वैसे जैसे ही मतलब गया, ड्रैपिंग हुई, ड्रैपिंग होने के बाद उसको जो है आयोडीन वाले उससे साफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद भाई डॉक्टर हाथ हैंड वॉश कर करके आते हैं, पूरा वॉश हो करके आते हैं, और आने के बाद जो है प्रोसीजर स्टार्ट होता है। 15वां, सर्जिकल उपकरणों को स्टेरलाइजेशन में कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? भाई टेम्परेचर है, टाइम है, बताया था टाइम सेट करते हैं, प्रेशर है, तो ऑल द अबव है, तो आंसर डी है। ठीक है। 16वां, सर्जरी के दौरान मरीज की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मरीज की सुरक्षा के बारे में, ठीक है, मरीज की सुरक्षा के बारे में कौन सा सही है? तो क्या ओनली एनेस्थीसिया इज इम्पोर्टेंट? ना, क्या केवल एनेस्थीसिया महत्वपूर्ण? नहीं, तो उपकरणों की शुद्धता प्रमुख है, बिल्कुल प्रमुख है। बता चुका हूँ अभी बातों बातों में ऊपर ऊपर ही कि सबसे प्रमुख जो होता है वो सर्जन कितना भी अच्छा हो, स्टेरिलिटी नहीं तो सब कुछ बेकार। मॉनिटरिंग वाइटल साइन इज़ अननेसेसरी? नहीं जी भाई, मॉनिटरिंग वाइटल साइन इज़ 100% नेसेसरी, बिल्कुल निगरानी की आवश्यक होती है, तो इसमें अनावश्यक लिख रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाई मरीज के लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी तैयारी होती है। प्री ऑप जो है प्रिपरेशन मैंने बताया, इसके बाद ओटी पूरा प्रिपेयर होता है, कौन सा केस लगना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट रखने हैं टेबल पे, ठीक है, कौन वॉश होगा, कौन कौन ओटी के अंदर होगा, एनेस्थेटिस्ट आए कि नहीं, पीडियाट्रिशियन आए कि नहीं, सर्जन आया कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सारी मशीन वर्किंग है कि नहीं, वेंटिलेटर वर्किंग है कि नहीं, तो क्वार्टरी पैड वर्किंग है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब 17वां क्वेश्चन आप देखते हैं, सर्जरी से पहले एंटीसेप्टिक समाधान से त्वचा को साफ करना किस प्रक्रिया का हिस्सा है? भाई किस प्रक्रिया का हिस्सा है कि स्किन को त्वचा को जो है इन्फेक्टिनेट करने का तरीका है, ये तो यही बी आंसर होगा इसका। इसके बाद है 18वां, सर्जरी के दौरान एक स्टरलाइज्ड वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? स्टरलाइज्ड वातावरण बनाए रखने के लिए तो भाई कौन कौन सा यूज होता है? सर्जिकल मास्क होता है भाई, स्टाइल ग्लव्स बिल्कुल होता है भाई, स्टाइल ड्रैप्स बिल्कुल होता है, तो ऑल द अबव बिल्कुल यही आंसर है इसका। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट कंटिमिनेशन ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान संदूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो संदूषण पहले क्या होता है? संदूषण तो नहीं पता था मुझे, वो कंटिमिनेशन देख के मुझे याद है। कंटिमिनेशन क्या होता है कि आप खुद ही कंटिमिनेट ना हो जाए, आपको खुद ही इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उससे बचाव के लिए क्या करना है? तो उससे बचाव के लिए स्टाइल इक्विपमेंट तो यूज़ करना ही है, ठीक है, और वियरिंग सर्जिकल मास्क पहनना ही है, मास्क पहनना आपको, स्किन को इन्फेक्टिनेट तो करना ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपनी होती है भाई, गाउन पहनना होता है, ठीक है, इसके अलावा ओटी के ड्रेस होते हैं, इसके अलावा गॉगल्स होते हैं कि कहीं ब्लड छिटक करके सर्जरी के दौरान आपके आँख में ना चला जाए, HIV का पेशेंट हो तो आपको दिक्कत ना हो जाए। तो ये सारी जो कंटिमिनेशन बचने के तरीके होते हैं, नीचे शू कवर होता है, पूरा प्रॉपर पैक होकर के लोग करते हैं ताकि कंटिमिनेट ना हो जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जिकल पैक्स पर स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स का क्या कार्य है। अच्छा, पैक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टरलाइजेशन इंडिकेटर ऑन सर्जिकल पैक्स। ओके, समझ गया। तो इसका सही आंसर जो है, टू शो द पैक इन स्टेरिलिया, दिखाने के लिए कि पैक स्टरलाइज्ड है। ठीक है, सर्जिकल पैक्स जो होते हैं उसको स्टरलाइज है कि नहीं है, उसका इंडिकेटर क्या होता है, तो वो इंडिकेटर होता है कि अगर वो पैक है तो वो स्टरलाइज्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग इज, स्वास्थ्य सेवा में सेवा क्षेत्र में उपकरणों को स्टरलाइज करने की सबसे सामान्य विधि क्या है। आपको बता चुका हूँ, ऑटोक्लेविंग है सबसे सामान्य विधि, सब जगह यही यूज़ होता है आज के टाइम में। ठीक है, 22वां, सर्जिकल और उपकरणों पर बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए प्रयुक्त डिसइंफेक्शन की विधि को क्या कहा जाता है। किसको मारने के लिए, बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए। तो जब बैक्टीरिया वायरस को बहुत अच्छा ही केमिकल जो है डिसइंफेक्शंस ये यूज़ होता है, हालांकि ऑटोक्लेव भी होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा केमिकल डिसइंफेक्शंस को माना जाता है, क्योंकि केमिकल को हैंडल करना बड़ा मुश्किल कार्य है, तो लोग ऑटोक्लेव से भी काम चलाते हैं। ठीक है, नाजुक उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। नाजुक उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए, नाजुक समझ ही गए। ठीक है, तो गैस स्टरलाइजेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उबालेंगे, हो सकता है कि दिक्कत हो जाए उसमें। ऑटोक्लेविंग तो हो नहीं सकती, गर्म होती है, सूखी गर्मी में भी गर्म नहीं होती है। 24वां, सर्जरी से पहले मरीज से एक सहमति फॉर्म साइन करने की आवश्यकता होती है। हाँ, सहमति फॉर्म को क्या बोलते हैं, कंसेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी होता है कंसेंट लेना, मरीज का भी, अगर मरीज होश में नहीं है तो उनके रिश्तेदार का, और मरीज होश में है तब भी मरीज का और उनके रिश्तेदार का, जिम्मेवार रिश्तेदार का, उसका भी, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा अप्रूवल, सर्जिकल प्रक्रिया की मंजूरी देने के लिए ज़रूरी है कंसेंट फॉर्म, सहमति फॉर्म। बिना सहमति के आप किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। मरीज की सर्जिकल साइट की तैयारी में क्या शामिल है। सर्जिकल साइट मतलब सर्जरी वाली जगह, तो क्षेत्र को सेव करना, सेविंग द एरिया, एंटीसेप्टिक से धोना, ड्राइंग एनी फ्लूइड, किसी भी तरह का निष्कासन, अगर कोई फ्लूइड है तो उसको निकाल देना, ऑल द अबव। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। 26वां, सर्जरी के दौरान स्टरलाइज क्षेत्र को किससे बनाए रखा जाता है। ड्रैपिंग से। चलो देखते हैं, स्टरलाइज दस्ताने और उपकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, दस्ताने तो स्टरलाइज होने चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में आंदोलन की समिति करना। अच्छा, हिंदी में लिमिटिंग मोमेंट इन ऑपरेटिंग रूम। हाँ, अब ये लिमिटिंग में आंदोलन कुछ नहीं है, ये ट्रांसलेशन में दिक्कत आ गई है। लिमिटिंग मूवमेंट, ठीक है, मतलब ओटी जब चल रही है ना, तो कम से कम लोग वहाँ पे जाएं, बिल्कुल जो ज़रूरी है, लाइक एनेस्थेटिस्ट ज़रूरी है, सर्जन ज़रूरी है, स्टाफ नर्स ज़रूरी है, टेक्नीशियन ज़रूरी है, बस इतने ही लोग, बार बार अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्टरलाइज मेंटेन का एक तरीका है। यूजिंग स्ट्राइल ड्रैप्स, तो ड्रैप्स बता ही दिया, वो स्ट्राइल होने चाहिए, तो डी आंसर होगा इसका। 27वां, स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार के जीवाणुओं को मारती है। लगभग सारे जीवाणुओं को मारती है। ठीक है, कुछ भाई प्रेफरेंस है, जैसे ऑटोक्लेविंग या फिर केमिकल मेथड, लेकिन सब कारगर है। 28वां, सर्जिकल जटिलता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। अगर भाई केस बिगड़ गया, कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए किसी को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो इमीडिएट इंटरवेंशन, मिनिमाइज इन्फेक्शन, संक्रमण को कम करना, कम्युनिकेशन विथ और सर्जिकल टीम के साथ संवाद, ऑल द अबव। ये सारी चीज़ें, फिर तो सब कुछ ही किया जाता है। केस बिगड़ गया, भागा दौड़ी मच जाती है, लोग दौड़ के इधर जाते हैं, दौड़ के उधर जाते हैं। अब ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटेक्टिव आईवेयर ड्यूरिंग। हाँ, अब देखो कंटिमिनेशन में मैं उस टाइम पे बताना भूल गया, वहाँ गॉगल्स बताए थे शायद मैंने, चश्मा भी लगाना होता है। सर्जरी के दौरान लोग चश्मा यूज़ करते हैं, क्यों कि अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका ब्लड अगर आँख में चला गया या कोई फ्लूइड आँख में चला गया तो आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। तो क्यों चश्मा पहनते हैं लोग, इम्प्रूव विजिबिलिटी नहीं भाई, दृष्टता को सुधारने के लिए नहीं, तो शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए नहीं, ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं, आँखों को संदूषित से बचाने के लिए पहनते हैं। याद रहेगा। अब अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड कट ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान कट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कट लगाने के लिए, अगर स्किन काटना है तो उसके लिए क्या करते हैं,
सीज़र का प्रयोग करते हैं। फोर्सेप्स बता रखा है मैंने लास्ट वीडियो में, आप जा कर के देखें, सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रखा है। फोर्सेप्स क्या होता है, नीडल होल्डर क्या होता है, सर्जिकल ड्रैप्स क्या होता है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप मोटिवेशन मुझे नहीं देंगे, तब तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो ज़रूर ये कार्य करें। और साथ में अगर आपको ये पूरा का पूरा PDF आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद।